नमस्कार। आप देख रहे हैं विचारधारा न्यूज़ और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत हूबहू लेके आ रहे हैं और उनसे बात करवाएंगे जो बात की जाए पार्टी में, जो जिनकी छवि इतनी साफ और जो पार्टी के कम्युनिस्ट ईमानदार, जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो मंडल एक के हैं और पार्टी के साथ डोर टू डोर चलने वाले। आइए हम उनसे बात करेंगे। जो पार्टी के विकास की बात करी जाएगी उनसे। हमारे बीच में हैं सद्दाम हुसैन जी, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल एक से हैं। और आइए उनसे आज आपको हूबहू कराते हैं और उनसे बात करेंगे अपने अम्बाले के विकास के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना सद्दाम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सर विचारधारा न्यूज़ का स्वागत करता हूँ अपने कार्यालय में। धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने का स्वागत। और सबसे पहले हम आपसे बात करें कि अपना अम्बाले के विकास को लेकर कि देखा जाए कि अम्बाले में जो विकास हो रहा है 74-9 साल में, जो काफ़ी विकास अधूरे हैं, जो भी तक रुके हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अम्बाला शहर के अंदर विकास हुआ है 9 सालों में और बहुत विकास अपने अम्बाला का हुआ है। और अधूरे विकास से मैं आपके जो है वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अधूरा विकास किसको बोल रहे हैं। या तो स्पष्ट करेंगे अधूरा क्या रहा है, तो फिर मैं उसको आपका बड़े तरीके से उसका जवाब भी दूंगा जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से। कई बार जनता को भी मैंने देखा है पिछले कई समय से गुमराह किया जा रहा है कि कुछ अधूरे काम। आखिर अधूरे काम है कौन से? संध्यान जी, देखा जाए तो अधूरे की देखिए कि जो बातें बहुत होती हैं, देखा जाए सड़कों की, नालियों की और जो फॉगिंग की लेके इतने मतलब वादे तो बहुत हुए, अभी तक कार्य कोई पूरे नहीं हुए। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने सड़कों का मुद्दा उठाया। मैं सड़कों की जानकारी आपके माध्यम से रखना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी जनता के बीच में। कोई भी सड़क किसी भी विधानसभा क्षेत्र की या किसी भी वार्ड की जो सड़क बनती है उसकी वैलिडिटी 5 साल होती है। जब 2014 में माननीय असीम गोयल जी अम्बाला शहर के विधायक बने तो उन्होंने तकरीबन शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं पेंडिंग बची थी जो ना बनवाई हो, सारी सड़कें बनवा दी गई। 2016 से इनका काम शुरू हुआ। 2016 से लेकर के 5 साल तक पूरे होते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इनका 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब दूसरे कार्यकाल के लिए कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, मैं मानता हूँ। जैसे जैसे जिस सड़क का समय आ रहा है उस सड़क का टेंडर भी लगाया जाएगा सरकार के माध्यम से। तो हर सड़क जो देखो सड़कें नाली है तो 5 साल बाद बननी ही लगेगी। सद्दाम जी, जैसे आपने कहा कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 1 साल रह रहा है। बात करें सड़क की, जो मैं आपसे बात की है कि सड़कों में देखा था कि टेंडर था पूरा का, आपने कहा कि टेंडर किया जाता है और हमने कहीं ऐसे देखे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से जो सड़क टूटी होती है उसका काम पूरा ना होकर सब पट्टी वाला काम किया जाता है कि पट्टी कर दी और आज काम पूरा हो गया। ऐसा क्यों? मैंने यही आपको बताया कि एक जो नई सड़क है, किसी भी नई सड़क को हम सरकार के बिना उस सड़क के 5 साल पूरे हुए उस सड़क को पूरा नहीं बना सकते। मान लीजिए कोई एक सड़क है, उस सड़क के अंदर कोई गड्ढा पड़ गया है किसी कारणवश, पानी के वजह से या किसी और कारण से वो सड़क बैठ गई है तो उसकी पैच वर्क किया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। उसका पूरी सड़क का टेंडर नहीं लगता, उसका रिपेयरिंग का टेंडर लगता है। वो उसका चल रहा है मरम्मत के करीब जितनी भी सड़कें हैं जिसका समय पूरा नहीं हुआ है, जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया उसका नए का जो है टेंडर वो लगता है कॉर्पोरेशन द्वारा। कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे कि बात करें पट्टी को लेकर कि आपने कहा कि टेंडर जो जितना सड़कें टूटी होती है उसको मरम्मत के लिए, और हमने ये भी देखा कि मरम्मत होने के बाद कुछ टाइम बाद फिर टूट जाती है, तो उसमें मटेरियल पूरा क्यों नहीं लगाते? सर, उसके अंदर ठेकेदार की जो है ये हमने जब सड़कें बनवाई थी, हमने हर सड़क के बाहर, हर सड़क के हर चौक पर, हर नुक्कड़ पर एक सूचना पट लगाया था कि इसके अंदर इतनी सीमेंट की मात्रा है, इतनी बजरी की मात्रा है। उसके बाद भी ये ठेकेदार का नंबर है और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का शिकायत नंबर है। अगर आपको कोई कंप्लेंट आए तो आप उसकी शिकायत करें, बिल्कुल सरकार जो है ठेकेदार के ऊपर एक्शन लेगी। पर अभी तक जो है क्योंकि जनता को भी इसके लिए समझदार होना पड़ेगा। जहां आपको लगता है कि कहीं मटेरियल पूरा नहीं लग रहा है या कहीं दिक्कत आ रही है तो आप ठेकेदार के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करें और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो आगे आपसे बात करें सफाई को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि पीछे जो अभी काफ़ी एक जो बाढ़ के कारण पानी इतना खड़ा होता है क्षेत्र में कि सफाई नहीं हो रही है, नालों में सफाई नहीं होती, इसके कारण गंदगी इतनी है कि आपने देखा आजकल ज़्यादा मच्छर जो इतना जहरीला है, जो आजकल बच्चों की बीमारी का जो डेंगू का चल रहा है, उसको लेके अपने आप के क्या विचार? देखिए, शहर के अंदर जो विधायक होता है, विधायक का काम होता है ग्रांट लेकर के आना विधानसभा से, और
बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि जब से बाढ़ आई है फॉगिंग का कार्य भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। नालियों की सफाई कि अगर सारे काम विधायक जी ने करने हैं तो फिर माननीय जो हमारी मैडम मेयर महोदय हैं वो क्या करेंगे? उनको चाहिए अपनी जिम्मेवारी को समझें और जनता के बीच जा कर के जो भी सफाई कर्मचारी या कोई भी दरोगा या किसी भी प्रकार से सफाई को लेकर के अगर कोई अपनी ढील बरतता है उसके खिलाफ से एक्शन लें। माननीय मेयर महोदय को पावर है तो क्यों नहीं एक्शन मोड में आती है? कई बार ये देखा जाता है कि जैसे आपने मैडम मेयर की बात की है शक्ति रानी की, कि वो कहीं कहते हैं कि ये काम जो है विधायक जी ने होने देते, ये एक बात ये एक दूसरे पे जो चल रहा है इनका आपस में विवाद। ये आरोप प्रत्यारोप तो ये 2024 के काम लग रहे हैं। 2024 का चुनाव है, अब इन्होंने जनता के सामने कोई ना कोई चेहरा लेकर के तो आना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जनता ने शहर का एक अच्छा चेहरा मान करके एक बड़ा अच्छा नारा आपने दिया था, शक्ति रानी चुनो, शक्तिशाली चुनो। आपको शक्तिशाली चुन करके अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तभी तो जनता ने, हमने भी आपको अपने सिर आंखों पर बिठाया जब जनता ने आपको चुना है। आप हमारे पूरे अम्बाला की मेयर हैं और ये कह कर के आप पीछा नहीं छुड़ा सकते कि विधायक चलने नहीं देंगे। कर्मचारी आपके हैं, नगर निगम आपके अंडर में है, आप सफाई अगर नहीं करवा सकते उसके अंदर भी विधायक आके सफाई करवाएगा। सफाई का छोटा सा मुद्दा अगर विधायक नहीं करवाना है फिर आपकी क्या जरूरत है? देखो नगर के सेवक हैं, विधायक जी हैं, तो कुछ उनकी भी तो अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी तो उसको भी तो देखो। ये नहीं कि शक्ति रानी नहीं करती तो विधायक जी का भी तो काम है कि अपना कार्य करवाना। वो अपनी जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतर रहे हैं। वो शहर के अंदर ग्रांट लेकर के आ रहे हैं और पिछले कुछ समय में आपने देखा भी होगा कि शहर के नए जो हैं शिलान्यास हुए हैं नए कार्यों के लिए, तो विधायक का काम ग्रांट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कमियां आ रही हैं, मैं ये कहूँगा माननीय मेयर महोदय को भी कि अपने जितने भी आपके नगर निगम के पार्षद हैं उन सबके साथ बैठ करके समस्याओं को देखा जाए और उसका हल किया जाए, बजाय एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने की। क्योंकि जनता इस समय डेंगू का जो है बुरा हाल चल रहा है, डेंगू की जो बीमारी है वो शहर में फैल रही है, तो बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के, तो चुनाव के लिए भी बहुत टाइम है। चुनाव के लिए आपको मैदान में आना, मैं समझ सकता हूँ कि ये भी चलने वाली है, चुनाव की दौड़ है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। जनता किसको लेकर आएगी किसको नहीं लेकर आएगी, बहुत टाइम है चुनाव का। अभी जनता आपको आपकी तरफ जो है निगाहें बना करके बैठी हुई है कि हमारी महोदय शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को सुधारेंगी। आप सफाई व्यवस्था को, और जब डेंगू जो हमारे शहर में फैल रहा है तो उसके लिए आप भी काम करें। विधायक जी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सदैव भी देखा जाए जैसे कि आप अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल के अध्यक्ष हैं, और जैसे कि हम पीछे से आपको देखता रहे कि आप जो चेहरा आपका पार्टी के साथ डोर टू डोर चलते थे विधायक जी के साथ, और काफ़ी समय से आप पीछे हो, जो आपका चेहरा पार्टी में आगे नहीं नजर आ रहा, उसका कारण क्या है? देखिए, मैं पीछे कहीं नहीं हूँ। मैं अभी भी जब माननीय विधायक जी असीम जी की कर्नाटक विधानसभा में जिम्मेवारी लगी तो मैं विधायक जी के साथ कर्नाटक भी गया हूँ। पार्टी का हम काम जो है बूथ स्तर का काम है, बूथ समिति बनाना, पन्ना समिति बनाना, इस तरीके का हम काम कर रहे हैं, पीछे कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, डोर टू डोर की जो आपने बात की, डोर टू डोर जब चुनाव आते हैं तो जनता के बीच ही केवल डोर टू डोर जाना वही नहीं होता। हम जो हैं लोगों के बीच अभी भी लगातार कभी किसी के घर पे गए, किसी की समस्या सुन ली, किसी को जा करके किसी के घर चाय वगैरह बहाने चलेंगे, इस तरीके से जनता के बीच में हमारा संपर्क अभी भी बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पर ये देखा जाए जैसे अब विधायक जी अब डोर टू डोर चल रहे हैं और क्षेत्र में, गाँव में, शहरों में आजकल अपना जो शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसमें तो आपकी कहीं छवि नज़र नहीं आ रही। देखिए, हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ भी कुछ होती हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियाँ भी होती हैं। तो उन जिम्मेवारियों को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा अपने आप से समय नहीं निकाल पाता कि मैं हर एक कार्यक्रम में पहुंच सकूं। लेकिन फिर भी जितना मेरे से होता है मुनासिब, जब छुट्टी होती है, छुट्टी के समय में अपने हर जो है जो विधायक जी के कार्यक्रम होते हैं उनमें पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपके टाइम से हम देख रहे हैं कि आप भी कोठी में भी नजर नहीं आ रहे हो। नहीं, मैं अभी हाल ही में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाया था, मेरी माटी मेरा देश, उस मुहिम के तहत भी हम अभी हाल ही में कोठी पर थे और एक देवी नगर की चोरी की समस्या को लेकर के वहाँ भी मैं कोठी पर था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोठी पर नहीं हूँ। डैम जी, आपसे बात करिए जैसे कि आपने कहा कि आपने कोठी में गए और आपने मेरी माटी मेरा जो आपने बताया कि बयान जो चल रहा था, और अभी जैसे सीएम साहब आए थे जो उनका उद्यम चला था, तो उसमें तो आपकी कहीं दूर दूर तक छवि नजर नहीं आई, उसमें जबकि बीजेपी कार्यकर्ता सभी थे पर आप नहीं थे। देखिए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए मेरे पास बाकायदा इन्विटेशन भी था, मैं इनवाइट भी था उस कार्यक्रम में। लेकिन मैंने भी कहा ना कि पारिवारिक के साथ साथ व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ भी हैं। तो मैं एसएजएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जॉब कर रहा हूँ एज ए स्काउट मास्टर की।
तो 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो जैन समाज की उस समय उस दिन त्यौहार था, संवत्सरी का एक शोभा यात्रा थी, उसमें मेरी जिम्मेवारी लगी थी। मैंने अपने बच्चों को डांस प्रिपेयर करवाया था और ट्रैफिक व्यवस्था स्काउट एंड गाइड को जो मैं देख रहा हूँ उनके लिए, तो मेरा उस समय बच्चों के साथ भी रहना बहुत जरूरी था, तो मैं वहाँ बच्चों के साथ था। देखिए, जैसे कि हमने सत्येंद्र सेन जी जो हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष मंडल एक के हैं, उनसे हमने वार्तालाप किया पार्टी को लेकर, अपना जो काम के विकास को लेकर। जब तक इन्होंने जो अपने विधायक जी की छवि को लेकर की पूरी प्रकार रखी है और अपनी सारी जो उनकी समस्याएं थी वो भी रखी हैं, जो विधायक जी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। और इसी के साथ साथ आप मेरे साथ बने रहिए कैमरामैन संदीप और सरजेवा के साथ, रजी सरजेवा के साथ।